एक द्वीप है, इटली के वेनिस की खाड़ी में छिपा हुआ। एक ऐसा द्वीप जो इतना शापित है कि आज भी किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है, न पर्यटकों को, न स्थानीय लोगों को, किसी को भी नहीं, क्योंकि यह पोवेलिया द्वीप है। अक्सर इसे पृथ्वी पर सबसे डरावने स्थानों में से एक कहा जाता है। पोवेलिया का इतिहास मृत्यु, पीड़ा और पागलपन से भीगा हुआ है। और एक बार जब आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लोग इससे क्यों डरते हैं। यह बुरा सपना 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ब्लैक डेथ के समय के दौरान, जब एक घातक प्लेग ने यूरोप पर धावा बोला, लाखों की हत्या कर दी। वेनिस खुद को बचाने के लिए हताश ने पोवेलिया को एक क्वारंटाइन क्षेत्र में बदल दिया। जिस किसी को भी प्लेग होने का संदेह हो उसे वहां भेज दिया जाता था। लेकिन यहां भयानक सच्चाई है, उनमें से कई बीमार भी नहीं थे। लोगों को उनके घरों से घसीट कर निकाला गया, नावों पर जबरदस्ती चढ़ाया गया और इस द्वीप पर छोड़ दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया। हजारों ने अकेले पीड़ा सही, विशाल अंतिम संस्कार की चिताओं पर जला दिए गए, उनके शरीर राख में बदल दिए गए। कुछ कहते हैं यहां 100,000 से अधिक लोग मरे और आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि पोवेलिया की मिट्टी मुख्य रूप से मानव अवशेषों से बनी है। कल्पना कीजिए एक द्वीप पर चलना जहां हर कदम जो आप उठाते हैं किसी का कब्र पर होता है। लेकिन डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1922 में द्वीप पर एक मानसिक आश्रम बनाया गया और जो अंदर हुआ वह प्लेग से भी अधिक भयानक हो सकता है। डरावनी किंवदंतियों के अनुसार आश्रम में काम करने वाले एक डॉक्टर ने मरीजों पर भयानक प्रयोग शुरू कर दिए। उन्नत उपकरणों से नहीं बल्कि साधारण औजारों से, हथौड़ों से, छेनी से बेबस पीड़ितों पर लोबोटॉमी करते हुए। मरीज चीखे, दया की भीख मांगते हुए, लेकिन कोई नहीं आया। तब तक कुछ बदल गया। डॉक्टर आवाजें सुनने लगा, परछाइयां देखने लगा। प्लेग पीड़ितों के भूत, उन आत्माओं के जो पीड़ा सहे, उन्होंने उसे सताना शुरू कर दिया। दिन रात बिना रुके पागल होकर डॉक्टर आश्रम की घंटी टावर पर चढ़ा और खुद को नीचे फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कहते हैं वह तुरंत नहीं मरा, कि कुछ उसे धक्का दिया। एक और डरावनी रहस्य है, घंटी टावर में कभी एक घंटी लगी थी जो पूरे द्वीप पर गूंजती थी, लेकिन सालों बाद घंटी हटा दी गई। फिर भी आज भी पास के द्वीपों के निवासी दावा करते हैं कि वे अभी भी उसे सुनते हैं, बजते हुए रात के सन्नाटे में। कोई घंटी नहीं, कोई वहां नहीं, तो वह आवाज कौन पैदा कर रहा है? आज पोवेलिया द्वीप परित्यक्त है। इसकी इमारतें ढह रही हैं, इसकी दीवारें वनस्पतियों से उगी हुई हैं। प्रकृति ने इसे वापस लेने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और अभी भी मंडरा रहा है। कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कुछ लोग गुप्त रूप से द्वीप पर गए हैं और उनमें से कई पछताते हैं। वे अचानक डर की भावनाओं की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि कोई देख रहा हो, फुसफुसाहट, बिना स्रोत की चीखें, हवा से उड़ती हुई और छायादार आकृतियां अंधेरे में हिलती हुई। कुछ आगंतुक घबराहट में भाग जाते हैं, अन्य जो कुछ उन्होंने देखा उसके बारे में कभी बोलने से इनकार करते हैं। इटालवी सरकार ने पोवेलिया तक सार्वजनिक पहुंच पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कोई द्वारा नहीं, कोई प्रवेश नहीं। जब तक आपके पास विशेष अनुमति न हो, वहां कदम रखना अवैध है। लेकिन शायद इसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि कुछ स्थान खोजे जाने के लिए नहीं बने होते। कुछ कहानियां अटक छोड़ देना बेहतर होता है। पोवेलिया द्वीप एक ऐसा स्थान जहां हजारों मरे, जहां पागलपन ने कब्जा कर लिया और जहां मृतक शायद कभी न छोड़े। अगर आप जा सकते तो क्या आप हिम्मत करेंगे?